गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। स्टूडेंट्स, अगर हमारे कुछ राइट्स होते हैं तो हमारे कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। भाई, अगर हमारे कोई अधिकार है तो हमारे कर्तव्य भी तो होंगे। तो जब हमारा संविधान बना तो उस वक्त सिर्फ मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। उस वक्त जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में संविधान के अंदर कोई बात नहीं लिखी गई थी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले 42 से संशोधन करके सन 1976 के अंदर हमारे जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य हैं, उनको जोड़ा गया। और जब हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उस वक्त हमारे मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए। ठीक है ना। फिर उसके बाद सन 2001 में एक और संशोधन हुआ, 93वां संशोधन। तो उस 93वें संशोधन के अंतर्गत एक और हमारा उसके अंदर मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अब हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो है हमारे 11। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, एक बार स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत बार आता है और 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत आता है कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया और किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है, या हमारे मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो 51A के अंतर्गत आते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। और कब जोड़े गए? ये 1976 में जोड़े गए। और कौन से संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए? 42 संशोधन के अंतर्गत इनको जोड़ा गया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा जो मौलिक कर्तव्य आता है वो आता है हमारा भारतीय संविधान का पालन करें और संविधान के आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करें। जो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया कि जो भारतीय संविधान हमारा लागू किया गया है, हम इसका सम्मान करें, इसका पालन करें, और जो हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गीत है, इनका सम्मान करें और इनको अपने हृदय में बसाए रखें। स्टूडेंट, इसके बाद में अनुच्छेद B के अंतर्गत जोड़ा गया कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो हमारे जो आदर्श गुजरे हैं, जो हमारा वक्त गुजरा है, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, उनसे हम प्रेरणा लें, उन आदर्शों को अपने जीवन में बसाए रखें। स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमारा 51C के अंतर्गत जोड़ा गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। कि भारत की किस चीज की रक्षा करें? संप्रभुता की, एकता की, अखंडता की हम लोग रक्षा करें। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारा चौथा जो जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा गया हमारा 51D के अंतर्गत जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखिए, इस वक्त राष्ट्र को हमारी सेवा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी महामारी से गुजर रहा है, कोरोना नाम की बीमारी से। तो उसमें हम अपने देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं? बिना हथियार के, ठीक है ना, बिना कोई लड़ाई झगड़ा करे, सिर्फ हमें अपने घरों में कैद होना है। तो ये भी तो राष्ट्र सेवा है। तो आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों पर रहें और स्टडी करें। ये वक्त जो आपको मिला है, इसमें इस वक्त का फायदा उठाएं। ये वक्त तो खैर मुश्किल है, लॉकडाउन का वक्त मुश्किल है, बहुत ज्यादा आदमी के आ जा नहीं सकता है, लेकिन अगर इसमें आपको कुछ समय मिला है अपने लिए, अपने फैमिली को के साथ में गुजारने के लिए, तो आप इस वक्त का सदुपयोग करें। ठीक है। उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो 5वां आता है अनुच्छेद 51E के अंतर्गत जो जोड़ा गया है, उसमें हमारा आता है कि भातृत्व भाव की भावना का विकास करें जो जाति धर्म से परे हो। इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे के साथ में जाति धर्म के नाम पे भेदभाव ना रखें। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ना रखें, छोटी जाति बड़ी जाति का भेदभाव ना रखें। तो स्टूडेंट्स, हमें इसमें भातृभाव रखना। भातृभाव क्या होना कि सर्वधर्म एक समान, सभी लोग आपस में भाई भाई हैं। तो इस तरह की जो भावना का हमारे अंदर विकास होना चाहिए। और ये किसके अंतर्गत जोड़ा गया है? ये अनुच्छेद 51E के अंतर्गत जोड़ा गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारा जो छठा कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है, वो 51F के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि अपनी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें और उसकी रक्षा करें। देखिए, हमारे देश का विश्व में एक अलग ही स्थान है। आप सभी समझते हैं टीवी के माध्यम से, पत्राचार, समाचार पत्रों के माध्यम से, अनेक माध्यमों से, कि विश्व में एक हमारे जो देश की एक अलग तरह की छवि है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स,
जो हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसको समझे और हमें उसको अपनी परंपरा को बनाए रखना है, ठीक है ना, ताकि पूरे सभी मुल्कों के अंदर हमारे देश का नाम और अधिक रोशन हो सके। स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमारा आता है 7वां जो हमारा कर्तव्य आता है अनुच्छेद 51 जी के अंतर्गत के प्रकृति, नदी, पहाड़, पर्वत और वन्य जीवों की रक्षा करें। कहने का मकसद ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान की, हमारे देश की जो धरोहर है, पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, झीलें हैं, वन है या वन्य जीव है, हमें इन सब की रक्षा करनी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर देखिए हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम लोगों को ही इन चीजों से फायदा उठाना है, तो हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम या जोन सी भी चीज है, राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक है ना, जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है राष्ट्रीय स्मारक में, ताजमहल हो, लाल किला हो, जो भी A to Z आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, तो सभी की रक्षा करने का दायित्व तो हम लोगों का बनता है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य आता है वो आता है कि वैज्ञानिक व मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर हम सुधार की भावना का विकास करें। हमारा जो दृष्टिकोण हो वो मानवतावादी भी हो और वैज्ञानिक भी हो। उसके बाद में स्टूडेंट्स, हमारा 9वां जो मौलिक कर्तव्य आता है वो आता है सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ना पहुंचाए। आपने भी देखा हो जगह जगह पर क्या होता है कि जैसे दंगे फैल जाते हैं तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं, गाड़ियों में आग लगा देते हैं, आपने भी देखा होगा, ठीक है ना, टीवी पर चलती रहती है न्यूज वगैरह। तो इस तरह की हरकत हम लोग ना करें, क्योंकि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें। स्टूडेंट्स, जो हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य आता है इसमें आता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से सभी क्षेत्रों में उन्नति करने का प्रयास करें जिससे हमारे राष्ट्र को लाभ हो। हम चाहे इंडिविजुअली कोई प्रयास करें या फिर हम अपने एक सामूहिक प्रयास करें, सभी के साथ मिलकर एक प्रयास करें जिससे हमारे राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर हो। और 11वां नंबर जो हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 2001 में 93 संशोधन के अंतर्गत, उसमें जोड़ा गया है कि जो हमारे 14 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है ना, या जिनके हम अभिभावक हैं, मतलब उनके माँ बाप नहीं लेकिन हम उनके अभिभावक हैं, या जो हम पर आश्रित हैं, ठीक है ना, उन लोगों को हम शिक्षा प्रदान करें, उनको शिक्षित करें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे हुए 11 मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मैं समझता हूं कि आपके ये समझ में आ गए होंगे। और देखिए आप अपने जो भी आप मौलिक कर्तव्य हमने पिछली क्लास में आपको कराए थे, और अब ये मौलिक कर्तव्य हमने अब कराए हैं और मौलिक अधिकार हमने पहले कराए थे। तो आप इसको ठीक तरीके से स्टडी कर लें अच्छे तरीके ढंग से, और जो चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो जो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज करके और आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग अब अपनी बुक्स के माध्यम से अच्छी स्टडी करेंगे, ठीक है ना, और जो भी चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करें ताकि आप लोग इस समय का सही से सदुपयोग कर सकें। और इसकी जो एक सॉफ्ट कॉपी है एक PDF के माध्यम से मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है ना, मूल कर्तव्य वाली, तो आप उसको देख लेना, सारा मैटर आपको उसके अंदर से मिल जाएगा, आपको इसमें से नोट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको सारी चीजें उसके अंदर से PDF के माध्यम से मिल जाएगी। केवल ये नहीं, जितने भी मैं आपको ऑडियो भेजता हूँ या वीडियो भेजता हूँ वो सब मैटर आपको PDF के अंदर जरूर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके, हैव अ गुड डे।